धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। हे यहोवा, तू सदा कृपा करने वाला दयालु प्रभु है। तू ही एकमात्र जिंदा प्रभु है। हे परमपिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं हम। हे प्रभु, तूने अपने हर चीज़ को दृष्टांतों के द्वारा समझाया, जिससे हम ना समझ इसको समझ सकें, के वचनों को समझ सकें। आज मैं बीज बोने वाले का दृष्टांत मरकुस 4:1-9-13 को पढ़ने जा रहे हैं। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांत में बहुत सी बातें कही। उसने कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बीज बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उगाए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। दृष्टांतों का उद्देश्य। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आँखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊँचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आँखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा न हो कि वे आँखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं, मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आँखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ समझो। का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उससे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। दृष्टांतों का अर्थ, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उससे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसारिक चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है, फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। इसको ध्यान से सुने और समझें। वो वचन जिसे हम सुनकर मन में रख लेते हैं, अर्थात वो वचन अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। आपका समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा था प्रभु। आपने हम ना समझ को उदाहरण दे दे की चीज़ों को समझाया। हे परमपिता परमेश्वर, ऐसी बुद्धि दीजिए कि आपके हर वचन को हम समझ सकें, उसको अपना सकें और उस पर चलें। हे प्रभु, तेरी महिमा निरंतर बढ़ती रहे। हे प्रभु दया कर, तुझ में सदा हमारा विश्वास बना रहे। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद 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 हो प्रभु, धन्यवाद।